गुरुरकृपा नहीं सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरो परं यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ राज्य के पावन धरा पर स्थित बालोद जिला के अंतर्गत ग्राम बोहारा में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के इस समापन सत्र में मंच पर विराजमान अपने त्याग वैराग्य में आदर्श चरित्र से संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्तर पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस सत्र में इस मंच का जो निर्धारित विषय हम सब लोगों के सामने रखा गया है वह है आत्मज्ञान। मोक्ष आत्मज्ञान का परिणाम है, इसलिए मोक्ष यदि आत्मज्ञान विषय बन जाए तो फिर मोक्ष अलग से विषय नहीं बन सकता, क्योंकि सीधी सी बात है कि अग्नि की चर्चा होगी तो गर्मी की चर्चा अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं। बर्फ की चर्चा होगी तो शीतलता की चर्चा अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं। रसगुल्ला की चर्चा होगी तो मिठास की चर्चा अलग से करनी पड़ेगी क्या? रसगुल्ला एक पदार्थ है तो मिठास उसका गुण है, उसका परिणाम है। बर्फ यदि एक पदार्थ है तो शीतलता उसका गुण है, उसका परिणाम है। अग्नि यदि एक पदार्थ है तो गर्मी, दाहकता, उष्णता जो कह लीजिए वो उसका परिणाम है। आग और गर्मी दो अलग अलग विषय नहीं है, एक पदार्थ है तो एक उसका परिणाम है। उसी प्रकार से आत्मज्ञान यदि पदार्थ मान लिया जाए तो चाहे परम शांति कहिए, कल्याण कहिए, निर्वाण कहिए, मोक्ष कहिए, मुक्ति कहिए, फिर वो अलग से विषय नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मज्ञान के परिणाम में ही मोक्ष घटित होता है। आत्मज्ञान के परिणाम में ही परम शांति घटित होता है। आत्मज्ञान के परिणाम में ही मुक्ति, परम पद, परम शांति, कैवल्य पद, निर्वाण पद, जो भी नाम देते चले जाइए वो सब आत्मज्ञान के परिणाम में घटित होता है। आत्मज्ञान के अलावा जो शांति की तलाश, मोक्ष की तलाश, मुक्ति की तलाश, ईश्वर की तलाश कोई करता है तब कबीर साहब कहते तू भटका हुआ है, तू सही दिशा में नहीं जा रहा है। ये पद है ना कबीर साहब का, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। इस पद में करी आती है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई
काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। मोहे सुनि सुनि आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे। मोहे सुनि सुनि आवत हासी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञान के अलावा कोई व्यक्ति मोक्ष, मुक्ति, शांति, निर्वाण, ईश्वर, परमात्मा के लिए अलग भटक रहा है तो वह उसके जीवन की कोई भक्ति की यात्रा नहीं है, वह साधना की यात्रा नहीं, बल्कि एक भटकाव है। यात्रा में और भटकाव में एक अंतर होता है। वह कौन सा अंतर? जो विज्ञान की गति और प्रगति में अंतर होता है। विज्ञान की भाषा है गति और प्रगति। उसी को आप आम बोलचाल में आप यात्रा और भटकाव कह सकते हैं। यात्रा और भटकाव में अंतर क्या है? गति और प्रगति में अंतर क्या है? इसको समझने के लिए यदि विज्ञान की भाषा से समझे तो आपको के हाथ में घड़ी हो, घड़ी पहनते हैं आजकल। हालांकि घड़ी का जमाना गायब हो गया है, घड़ी का स्थान मोबाइल ले लिया है। रेडियो की कंपनी को, घड़ी की कंपनी को मोबाइल वालों ने ठप कर दिया है। लेकिन फिर भी घड़ी को देखे हैं, हाथ में पहनने वाली घड़ी ना हो तो दीवाल घड़ी को देखे होंगे आप। उस दीवाल घड़ी में जब से आप खरीद करके लाए हैं, बैटरी लगाए हैं, तब से वो घड़ी चल रही है। आपकी दिन रात होती है, आपका सोना जगना होता है, आपको संडे मंडे त्योहार की छुट्टी होती है। घड़ी की सुई को भी छुट्टी देते हैं क्या? छत्तीसगढ़ में घड़ी की सुई को छुट्टी मिलती है चलने से, बिहार में तो देते हैं। छत्तीसगढ़ वाले घड़ी के सुई को भड़का दूंगा मैं, कहूंगा कि बिहार में छुट्टी मिलती है, यहाँ पर नहीं दी जाती है, तो आंदोलन करो तुम लोग। घड़ी की सुई को छुट्टी कहीं नहीं मिलती है धरती के किसी भी कोने में। जब से घड़ी में सुई जुड़ी, जब से उस घड़ी में बैटरी लगी, चलना आरंभ किया, तो न दिन न रात, न सुबह न शाम, न गर्मी न ठंडी, किसी भी चीज की परवाह किए बगैर घड़ी की सुई चलती चली जा रही है। चल रही है ना। एक वर्ष के बाद उस घड़ी के पास संजोग से मुझे जाना पड़े और गौर करके देखेंगे तो एक वर्ष तक जो निरंतर बिना रुके, बिना थके, बिना किसी छुट्टी लिए जो वो घड़ी की सुई निरंतर चल रही है, तो एक साल के बाद देखने जाएंगे तो बोहारा से वो धमतरी पहुंच गई होगी कि नहीं पहुंचेगी। घड़ी की सुई जो आपके दीवार पर बोहारा में टंगा होगा, टंगी होगी घड़ी, तो वो सुई जो निरंतर चल रही है तो बोहारा से धमतरी पहुंच गई होगी एक साल के बाद। तब रायपुर गई होगी क्या? तब कहां गई होगी? वो कहीं गई नहीं। विज्ञान की भाषा में गति उसको